गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम राहुल अभिषेक। आप लोग वेबिनार ज्वाइन किए हो एमबीबीएस इन बांग्लादेश। तो चलिए हम थोड़ा बांग्लादेश का टूर करते हैं और आपको बांग्लादेश के बारे में सारे जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में बताते हैं। और जैसे आप नीट एस्पिरेंट हो, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं इसमें, तो आप लोग को सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे बांग्लादेश में एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने कॉलेजेस होते हैं। नाउ अभी पहले मैं आपको थोड़ा ना सिनारियो बताऊंगा एमबीबीएस इन इंडिया। इंडिया में कैसा मतलब अभी चल रहा है, क्या ट्रेंड है और कितने सीट्स हैं बेसिकली। तो जो बच्चे इंडिया में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, थोड़ा आप इसको गौर करिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो वहां पे हैं इंडिया में, एक्चुअली ये 272 हैं, राइट। एंड टोटल सीट्स जो है वो 41,388 है। प्राइवेट इसमें आपके इंक्लूड्स जो है डेंटल कॉलेजेस भी हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो है 260 और टोटल सीट्स है 35,540। तो टोटल सीट्स थ्रू नीट हो गया 532 और टोटल सीट्स हो मतलब टोटल कॉलेजेस 532 हो गए और टोटल सीट्स हो गए 76,928। एंड आपको पता है कि हर साल जो नीट के बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, जो बच्चे रजिस्टर करते हैं, नीट का फॉर्म भरते हैं, वो हर साल मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जैसे 3 लाख इस बार 15 से 16 लाख बच्चे दे रहे हैं। उसमें से भी अगर जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो फिर भी आपको 12 से 13 लाख बच्चे हैं जो कि देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है 76,928 और कहाँ 14 से 15 लाख, तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि आपको मतलब 25 स्टूडेंट 1 का रेशियो है। मतलब 25 बच्चे अगर बैठ रहे हैं तो एक बच्चे का बस जो है वो एमबीबीएस में इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो। तो अब बाकी बच्चों का क्या, बाकी 24 बच्चे तो ऐसा तो नहीं है कि वेट करेंगे वो मतलब बहुत सारे बच्चे वेट भी कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको पता ही होगा। तो वेट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। कब तक आप वेट करोगे? 1 साल वेट करोगे, 2 साल वेट करोगे, फिर डिमोटिवेट होके अपने कोर्सेज को चेंज कर लोगे, चाहे वो बीएससी हो गया, बी फार्मा हो गया। बहुत सारे बच्चे इवन मेरे पास ऐसे भी अभी कनेक्टेड होते हैं, बात करते हैं मेरे से, जो कि 4-4 साल से वेट कर रहे हैं अपना बी फार्मा भी कर लिए, ग्रेजुएशन भी कर लिए, फिर भी बोलते हैं मुझे एमबीबीएस करना है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? इसलिए जो भी बच्चे को हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है बांग्लादेश, जो कि आपके लिए नेबरिंग कंट्री है, एशियन कंट्री है। सबसे अच्छी बात एशियन कंट्री और एकदम पास में है। यहाँ से आप इंडिया से बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो कि बांग्लादेश के लिए जा सकते हैं। सेम करिकुलम है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि सेम करिकुलम सेम पैटर्न, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बाकी जो आपका एमसीआई पासिंग रेशियो, आगे की मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बांग्लादेश में क्यों आपको जाना चाहिए अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल रहा है। देखिए पहले मैं बांग्लादेश एज अ कंट्री में आपको बताऊंगा। बांग्लादेश जो कंट्री है वो सदर्न एशिया में, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू मैं बता देता हूँ कि ये जो कंट्री है सदर्न एशिया में है और बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। नेबरिंग जो स्टेट्स आप देखो, मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स जो है बॉर्डर करते हैं बांग्लादेश को, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो एक ऐसी कंट्री जिससे 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया अगर बॉर्डर कर रहे हैं तो आप उसको एज अब्रॉड तो आप मान ही नहीं सकते, राइट। वो आपका एक तरह से नेबरिंग कंट्री है, बट वो ब्रॉड नहीं है। ब्रॉड जो आप बोलते हो तो जिसमें अब्रॉड, ब्रॉड होता है वर्ड, ब्रॉड मतलब दूर, राइट। तो ब्रॉड मतलब आप बाहर दूसरे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज, बट ये आपका नेबरिंग कंट्री है, तो इसके लिए आप अब्रॉड नहीं बोल सकते। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा, जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वैसे ही आपका बांग्लादेश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। ढाका सिटी में है ये। लिटरेसी रेट इसकी 72.89 है। 41st रैंक है इसका टोटल वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, बिकॉज बांग्लादेश शुरू से ही एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री रहा है। आपको पता होगा बहुत सारे लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या आप जूट से रिलेटेड हो, ये सब चीज हम इंडिया भी इंपोर्ट करती है, बाकी कंट्रीज भी इंपोर्ट करती है। टेक्सटाइल से रिलेटेड हो तो आपको पता है कि इसलिए 41st रैंक हो रही है इसकी। फिर जो कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उसमें आपका सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है इसका आफ्टर इंडिया। तो आपको मतलब देख सकते हो आपकी कितने बच्चे, कितने बिजनेसमैन वहां पे बांग्लादेश में सेटल है जो इंडिया से जाते हैं। बांग्लादेशी टका वहां की करेंसी है
रिलीजन वहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट मिक्स्ड रिलीजन है। यस, मुस्लिम्स आर डोमिनेटिंग देयर, डोमिनेटिंग मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है मुस्लिम का, लेकिन हिंदू भी आपको मिलेंगे, बुद्धिस्ट भी मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, क्योंकि बंगाल से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से पास में है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको सेटल डाउन है वहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो कि वहाँ पे रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रेगुलर टैक्सी कैब्स, इजी बाइक, जैसे इंडिया में आप चलते हो नॉर्मल आम जैसे आप गाड़ी चलाते हो, यहाँ पे सेम चीज वहाँ पे भी फॉलो होता है। ये मैप आप देख सकते हो, ये मैप में जो मेजर सिटीज है, जैसे इंडिया में आप मेजर सिटीज क्या, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर ऐसे बोलते हो, तो सेम बांग्लादेश में जो मेजर सिटीज है, राजशाही, ढाका जो कि कैपिटल है, चिटागोंग, फिर आपका खुलना, तो ये सब जो सिटीज हैं, आप ये बांग्लादेश ग्रीनरी और इनलैंड वाटर वेज के लिए जाना जाता है। मतलब बहुत मतलब आपको हरियाली हर जगह मिलेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। इनलैंड वाटरवेज आप देख सकते हो कि ये आपको इनलैंड वाटरवेज है, आपको जो सिटीज है उसके बीच में ही आपके रिवर्स हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे कभी जैसे पानी की, या कभी जैसे अभी आप देख रहे हो साउथ अफ्रीका में कभी प्रॉब्लम हो जाती है पानी की, वहाँ पे ड्रॉट आ जाती है, बट यहाँ पे कभी ऐसे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वाटर की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ अब मैं बताऊंगा कि बांग्लादेश में क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या जैसे टूरिस्ट बच्चे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इसमें कि क्या क्या स्पेशल है, मुझे घूमना भी है वहाँ पे, तो घूम के मतलब कहाँ कहाँ मैं घूम सकता हूँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं वहाँ पे। आप देख सकते हो सजक वैली, जो कितनी ब्यूटी सीनरी है, देखो ये सजक वैली है, रंगमती वाटरफॉल है, सेंट मार्टिन बीच है। देखो ये बीच, कोई आपको लग रहा है कि कोई आप लाइक अमेरिका या आपका यूएस, यूके से कुछ अंतर है? देखो अब बीच कितना साफ, कितना पानी। नेशनल पार्लियामेंट हाउस यहाँ पे है। ये बंदरबन देखो बुद्धिस्ट टेम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे आपको नेपाल के, इंडिया के बुद्धिस्ट जो होते हैं वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो यहाँ पे बंदरबन है, जाके घूमते हैं वहाँ पे। नेशनल मार्टिस्ट मेमोरियल है ये। ढाकेश्वर टेम्पल है, जहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम में अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे मतलब जगह लाइन जैसे इंडिया में लगती है मंदिर में, वैसे वहां भी लगती है, तो आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे। नाइट व्यू, ये देखो नाइट व्यू ढाका का, कोई आपको मुंबई या तो न्यूयॉर्क से कम थोड़ी लग रहा है, देखो आप कैसे कितना अच्छा लग रहा है, ये रात का व्यू है वहां का। नाउ आप एमबीबीएस क्यों सबसे मेजर चीज है, क्योंकि आप बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्यों एमबीबीएस हम करने जाएं बांग्लादेश में। तो देखिए, सबसे पहली बात, वहां पे जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है। बाकी कंट्रीज में आप कंपेयर करोगे तो वहां पे 5 से ज्यादा साल की होती है, किसी में 6 साल की होती है, किसी में 5.5 साल की होती है, तो ये आपको 5 ईयर्स का है। ठीक है, इंडिया में 4.5 साल का होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, सिर्फ 6 महीना ज्यादा होता है। सेम करिकुलम लाइक इंडिया, जो करिकुलम है वो सेम होता है, जो आप बुक यहाँ पे पढ़ते हो, पीडी चौरसिया या एनेटमी का, फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, सारे बुक्स वहां पे चलते हैं। तो अगर आप जैसे अभी कोविड में बहुत सारे बच्चे वहां से आए हुए हैं, बुक्स वहीं रह गए, फिर भी यहाँ पे बच्चे आराम से नोट्स लेके मार्केट में पढ़ाई कर ले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उन्हें। दूसरे कंट्रीज में थोड़ा करिकुलम का डिफरेंस रहता है, उनका थोड़ा बुक्स अलग चलते हैं, लैंग्वेजेस कोर्स होते हैं जो कि बांग्लादेश में नहीं होता। फिर ये चीज चाहिए होता है, हर बच्चे को ये चाहिए होता है कि मुझे सेम लैंग्वेज में मिले पढ़ाई। इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं, इंडिया में अगर सीबीएसई, आईसीएसई जो भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम ही अच्छा लगता है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होता है वहाँ पे। इंटर्नशिप जो है वैलिड है इंडिया में, वहाँ की जो इंटर्नशिप आप 1 साल का प्रैक्टिस करोगे वो इंटर्नशिप वैलिड है इंडिया में। अदर कंट्रीज में नॉट वैलिड, तो बाकी कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो नहीं वैलिड होती है, तो आपको फिर इंडिया में आके 1 साल करना ही पड़ता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज स्टाइपेंड बेस्ड। तो अब ये चीज अच्छी बात है कि बांग्लादेश में जो कॉलेजेस, जो बच्चे मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलती है। जब इंटर्नशिप करेंगे तो मंथ में उनको स्टाइपेंड मिलेगी पर मंथ के बेसिस पे। 1 साल का इंटर्नशिप आपका कम से कम खाना रहने का हो जाएगा, बस उसके बाद आप आओ इंडिया में आराम से। साथ साथ आप जब इंटर्नशिप आप करते करते साथ में आप एफएमजी का एक फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। आप वापस जब आओगे यहाँ पे, बस आपका अगर एग्जाम क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है वहाँ पे, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट आप जॉब करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपको जॉब मिल जाएगी आराम से, कोई इंटर्नशिप का चक्कर नहीं होता वहाँ पे। यहाँ पे दूसरे कंट्रीज में स्टाइपेंड नहीं मिलती है, इंटर्नशिप भी बहुत सारे कंट्रीज में वैलिड नहीं होती, तो बच्चे लोग इंडिया में आते हैं करने के लिए।
जो डिजीज पैटर्न होती है, मेन चीज ये है डिजीज पैटर्न। क्योंकि अगर आप इंडिया में एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया ये सब हो रहा है, तो सेम वे में बांग्लादेश में भी वही आपको बीमारियां मिलेगी। तो इससे क्या है कि आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आप मतलब कोई नया बीमारी आपके लिए कोई ऐसा नहीं रहेगा। आप जब वहां से भी पढ़ के आओगे, वहां से प्रैक्टिस करके आओगे, क्लिनिकल्स करके आओगे, तो आपको इंडिया में भी सेम चीज मिलेगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। दिस पैटर्न इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, लाइक लाइक बहुत सारे कंट्रीज जो कोल्डेस्ट कंट्री हैं, वार्मेस्ट कंट्री हैं, वहां पे ऑब्वियसली बात है कि डिजीज जो है चेंज होगी, सिंस वेदर चेंज हो रहा है, तो फिर वो पैटर्न इंडिया में नहीं रहेगा। तो फिर आपको प्रैक्टिस इंडिया में अलग से करना पड़ेगा इंटर्नशिप के टाइम पे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो कैडेवर में मिलती है, वहां पे सिंस डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे से मेरी कोई क्वेरी आती है। अभी भी जैसे मैसेज में मैं देख रहा हूँ क्वेरीज आ रही है कि सर ये कैडेवर क्या होता है। मैं बताता हूँ कैडेवर एक्चुअली क्या है कि बच्चे लोग जो जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे सिंस वो डेंसली पॉपुलेटेड है, तो पेशेंट रेशियो देखते हैं बच्चे। बहुत सारे हमसे पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि पेशेंट रेशियो कितना है बांग्लादेश में, कौन से कॉलेज में बहुत अच्छा पेशेंट रेशियो है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे डेंसली पॉपुलेटेड है तो पेशेंट ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा वहां पे। हर टाइप के वहां पे आपको पेशेंट मिलेंगे। लाइक जो डेमोग्राफी है वहाँ की, वहां पे आपको सेम हर टाइप के मिलेंगे, तो आपको पेशेंट ज्यादा मिलेगा प्रैक्टिस करने को। तो आपका ये दूसरे कंट्रीज में वहाँ पे प्लास्टिक बॉडी या डमी बॉडीज में कराई जाती है, तो जो कि फ्रूटफुल, अगर आप इंडिया में आते हो वापस तो आपको फिर से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसलिए आप बांग्लादेश जाओ। क्लाइमेट जो है मैंने पहले ही बताया सेम है, कल्चर सेम है। जैसे आप इंडिया में मैंने बताया होली, दिवाली, दुर्गा पूजा सब सेलिब्रेट होता है, वहां पे भी सेलिब्रेट होता है। आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, लगेगा नहीं कि कोई नया चीज आप कर रहे हो। आपको सेम कल्चर भी आप रहोगे, तो आपको कोई मतलब एक होता है ना कि जैसे आप अब्रॉड जाओगे तो आपको थोड़ा लगता है कि मैं आइसोलेटेड हो गया हूँ, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। आपको सेम कल्चर रहेगा तो आप वहाँ के फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करोगे। करेंसी डिफरेंस जो है, जो टका है मैंने पहले बताया, अगर आपके पास इंडिया में 100 रुपए है तो वहां पे आपको 90 मतलब 118 टका का वैल्यू है। ठीक है, सबसे नियर बाय टू इंडिया, वन ऑफ एशियन कंट्री, नियर नेबरिंग कंट्री है। फ्लाइट से भी कनेक्टिविटी है, रोड से भी कनेक्टिविटी है, ट्रेन से भी कनेक्टिविटी है। तो बच्चे आराम से फ्लाइट से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे रोड से भी आते हैं। अभी कोविड के सिचुएशन की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बच्चे लोग जो कोविड में वापस आए, तो क्या हो रहा था, फ्लाइट का, वंदे भारत मिशन का वेट कर रहे थे वो, कि फ्लाइट के कब उनको ईमेल आएगी, कैसे कब जाएंगे वो लोग। बच्चे परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे, बट बहुत सारे बच्चे ने वाया रोड आए आराम से, वाया कोलकाता आ गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसलिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के पास। ठीक है, और आप फ्लाइट फेयर जो है सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ 12,000 में आपका आना जाना दोनों हो जाता है। आप बाकी कंट्रीज में आप पूरे डिपेंडेंट हो फ्लाइट पे, कि अगर फ्लाइट चलेगी या कुछ, फ्लाइट का ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये आप अब्रॉड बोल ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट लाइक अ सेकेंड स्टेट टू इंडिया। जो रिकवरी लेटर एक्चुअली वहां पे जो बच्चे लोग होते हैं वहां पे उनको जो गैप होती है वो फर्स्ट लाइक 1 ईयर, आप लोग देखे होंगे नेट पे, गूगल पे भी देखे होंगे बहुत सारे जगह, कि वहां पे 1 साल का गैप वाले बच्चे ही अलाउड होते हैं। एक्चुअली वो दैट इज ट्रू, बट वहां पे क्या है, रिकवरी लेटर का बच्चों की मेरिटोरियस देखा जाता है कि उसका 12th का मार्क्स कितना है, गैप अगर किया है तो क्या कोई डिग्री किया है कि नहीं। अगर वो किया है तो उसका रिकवरी लेटर बन जाता है डीजीएल से, और उसके बाद वो आराम से एमबीबीएस कर सकते हैं परस्यू बांग्लादेश से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एमसीआई पासिंग रेशियो इज हाईएस्ट, सबसे मेजर चीज। आप एक स्टूडेंट हो या तो आप एक पेरेंट हो, सबसे मेजर आपका कंसर्न होता है कि अगर मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो मेरा एमसीआई निकलेगा कि नहीं। सबसे मेजर कंसर्न, मैंने मतलब ऑलमोस्ट 100 में से 90 पेरेंट्स का मैंने यही सुना है कि सर एमसीआई बच्चे का निकलेगा कि नहीं, एग्जाम देना होता है। इसी के डर से बच्चे जाते नहीं बाहर, इसी के डर से बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं इंडिया में। इतना पैसा लगता है फिर भी वो दे देते हैं, लेकिन इंडिया में एडमिशन ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई एमसीआई एग्जाम एक हर्डल उनके लिए होता है। बट अगर बांग्लादेश आप जा रहे हो तो कोई हर्डल नहीं है, ये एक नॉर्मल केक वॉक है। जैसे एग्जाम होता है नॉर्मल यूनिवर्सिटीज का लेवल का, वही एग्जाम आपके लिए एकदम सेम लगेगा। तो आप अगर नेट पे भी देखोगे तो सबसे ज्यादा पासिंग रेशियो जो है एमसीआई का वो बांग्लादेश का है। सारे कंट्रीज को कंपेयर करोगे तो आप गूगल कर लो, आप कहीं पे भी देख लो, तो इस यही रीजन है, क्योंकि सिलेबस सेम है, बच्चों को सेम डिजीज पैटर्न है। कम्युनिटी मेडिसिन जो वहाँ की सबसे फेमस, जो जो यहाँ पे इंडिया में पढ़ाई होती है, कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन, वहाँ बांग्लादेश में भी पढ़ाई होती है। तो वहां से 20 मार्क्स आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं एफएमजी में।
तो आपको ये चीज सबसे जानने की जरूरत है कि वहां पे सेम पढ़ाई हो रहा है, तो हमको कोई कोचिंग की भी जरूरत नहीं है वहां पे आपको FMG, ठीक है। तो और बाकी कंट्रीज में क्या होते हैं, एवरेज MCI पासिंग रेशियो होते हैं। नाउ लाइक एजुकेशन अब्रॉड, हम आपके लिए क्या करके देंगे, हम आपका बस खाली एडमिशन करा देंगे कि हम आपको और भी सर्विसेज देंगे। तो ये जो स्लाइड है आपको ब्रीफ करेगा कि हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक स्टूडेंट को। पहले मैं बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट हम लोग से इनरोल कराते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक हमसे लिंक करते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस MBBS मतलब एडमिशन हो गया और चले गए, बस हो गया कंप्लीट, हमारा काम खत्म। एक्चुअल में हमारा काम वहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा जो विजन है, मिशन है हमारा कंपनी का, वो एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको डॉक्टर बना के इंडिया में सेटल कराना, उसके बाद आगे उसका जो करियर है कैसे वो फ्लो करता है वो उनको गाइड करना। तो इसको ऐसा बोल सकते हो आप, लाइफ टाइम काउंसलिंग। आपको कभी भी गाइडेंस की जरूरत होगी, यू कैन नॉक एवरी एनी टाइम ऑन आवर डोर, ऑन आवर कॉल, यू कैन कॉल एनी टाइम, बिकॉज हमारे अभी बहुत सारे बच्चे जो सेटल डाउन है हॉस्पिटल्स में, इवन दे लाइक कॉल कि आगे हमको MD करना है, MS करना है, सर प्लीज गाइड कीजिए कि कहाँ से किया जाए, कौन से डिपार्टमेंट से किया जाए। तो हम लोग इसके लिए गाइड करते हैं। तो हम लोग हमेशा फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, वी डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग, एनी सर्विसेज। जो हम लोग आपको अभी काउंसलिंग में प्रोवाइड करेंगे, फ्री काउंसलिंग होती है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि बच्चों का अभी जैसे मेरे को मैसेज आ रहा है कि मुझे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज में कराना है, मुझे इस कॉलेज में कराना है, तो हम आपके लिए देखते हैं कि आपका बजट उतना अलाउ करता है कि नहीं। वहां पे हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। देखिए हर चीज आपको, नो वन इज 100% परफेक्ट, आपको भी पता है। तो नो यूनिवर्सिटी इज 100% परफेक्ट, इवन इंडिया में भी IIT 100% परफेक्ट नहीं है। तो कुछ कुछ खामियां होंगी, राइट। तो हम आपको जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करके देंगे वो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देंगे। अगर आप कोलकाता से हो या आप नॉर्थ ईस्ट से हो, तो आपके लिए कौन सा फेवरेबल रहेगा, कौन सा सूटेबल रहेगा, वो आपके बजट में आ रहा है कि नहीं, वो बजट में हम आपको करके देंगे। तो दिस इज द यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जो हम लोग आपको गाइडेंस देंगे, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स। जो पास्ट स्टूडेंट हमें फीडबैक बताते हैं, उसी हिसाब से हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस, तो हम लोग आपको बस एक पासपोर्ट बनवाना है बच्चे का, उसमें भी हम गाइड कर देंगे कि पासपोर्ट का लिंक शेयर कर देंगे, कैसे बनता है सारा प्रोसेस बता देंगे। उसके बाद आगे का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब हम करके देंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, आपको कोई इंटरव्यू का टेंशन नहीं लेने का कि मेरा वीजा का इंटरव्यू होगा, ये होगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। वीजा असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। प्री डिपार्चर ब्रीफिंग, हम लोग बच्चे के साथ जाते हैं। आगे वाले स्लाइड में देखना, आपको दिखेगा कि कितने सारे बच्चे लोग खुशी खुशी गए हैं वहाँ पे आपको हम साथ में जाते, बच्चों के सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, फिर बच्चों को वहाँ पे टूर करा के वापस आते हैं। तो आप वेट करो आगे के स्लाइड के लिए, आपको मिलेगा वो सब इंफॉर्मेशन भी मिलेगा। नाउ कैसे हम बांग्लादेश पहुंचे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, बांग्लादेश पहुंचने का बहुत सारे मीडियम है, लेकिन पहला जो हमारा मीडियम होता है, जो जैसे बच्चे फर्स्ट टाइम जो जाते हैं तो थोड़ा हैसल फ्री रहे, उन्हें दिक्कत ना आए, इसीलिए हम लोग फ्लाइट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। आप 10,000 में आराम से फ्लाइट करा सकते हो, टू एंड फ्रो का कराना, टू एंड फ्रो का करा लो, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर पेरेंट्स साथ में जाना चाहें, तो पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, आप ये भी जान सकते हो कि आप भी जा सकते हो, क्योंकि आपको होता है ना कि कोई अब्रॉड है तो बहुत दूर है, तो यार हम जाएंगे, छोड़ो बच्चों को साथ में ऐसे ही भेज देते हैं। तो फिर हम लोग क्या है कि पेरेंट्स को भी साथ में अगर और चॉइस है कि आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो साथ में, हम आपका टिकट करा देंगे, आपका वीजा करा देंगे। तो देखो टाइम, देखो सिर्फ 2 घंटा 15 मिनट ये भी दिल्ली से लग रहा है। अगर आप कोलकाता से देखते हो तो कोलकाता से तो सिर्फ 30 मिनट्स, आप एक बर्गर आपको जो मिलेगा फ्लाइट में खाओ और उसके बाद पहुंच जाओ। तो ऐसे आप फ्लाइट से पहुंच सकते हो मतलब 25-30 मिनट में। इवन अगर आप दूसरे स्टेट से, इंडिया से कोलकाता का से चेन्नई भी जा रहे हो ना, तो 2 से ढाई घंटा लगता है। बट कोलकाता से बांग्लादेश इज वेरी नियर, लाइक 30-40 मिनट्स, राइट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेन का भी ऑप्शन है, जो बच्चे आना चाहते हैं ट्रेन से वापस आते भी हैं, तो मैत्री एक्सप्रेस है जो कि 4 दिन चलती है सप्ताह में, वो ढाका से कोलकाता आप जा सकते हैं आराम से। बसेस के भी ऑप्शन है, वॉल्वो बसेस मिलते हैं, AC बसेस मिलते हैं, तो आप वो रूट से भी आ सकते हो। तो देयर आर वेरियस रूट। नाउ एक्रीडिशन, ये एक्रीडिशन, देखो आप जो भी कॉलेज में जाओगे, जो भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए वो सब कॉलेजेस किस किस बॉडी से, किस गवर्नमेंट बॉडी से, किस किस इंटरनेशनल बॉडी से एफिलेटेड है, एक्रीडिटेड है कि नहीं है। तो जो भी बच्चे एडमिशन MBBS के लिए देखते हैं, उनको देखना, जो नहीं देख रहे हैं अभी भी, उनको देखना चाहिए कि वो W-डोम्स में लिस्टेड है कि नहीं, MCI अप्रूव्ड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई लास्ट ईयर
कि चले गए वो कुछ कॉलेज में जो कि एमसीआई अप्रूव बाद में नहीं हुई, डीलिस्ट हो गई, तो वो सब भी देखना चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फेमर, दिस इज ऑल्सो बॉडी फाउंडेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, दिस इज BMDC। तो अगर कोई भी कॉलेज अगर बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से एक्रेडिटेड है, एफिलेटेड है, तो ही उस कॉलेज में आप जाओ। तो हम लोग जो भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो आप ये नंबर देख रहे हो, आप उसमें मैसेज कर सकते हो कभी भी, कुछ भी, हम आपको हर कॉलेज का एक एक चीज डिटेल बताएंगे। तो ये सब कॉलेजेस में हम लोग टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं, जिसके फीडबैक अच्छे हैं, जिसके पढ़ाई अच्छी है, तो हम लोग वहाँ पे एडमिशन्स कराते हैं। ECFMG, अब जो बच्चे आगे अपना MSMD के लिए देखते हैं USMLE के थ्रू, बहुत सारे बच्चे को क्वेरीज आती है कि सर USMLE भी मेरे को करना है, तो वो है कि नहीं एक्रेडिटेशन के हम जा सकते हैं USMLE के लिए? यस, यू कैन, एवरी कॉलेज हैज लाइक ECFMG सर्टिफिकेशन, तो आप कर सकते हो आराम से। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्रेडिटेशन है जो कि आपको देखना चाहिए जब आप कॉलेज में जाओगे। तो अब थोड़ा मैं आपको, जैसे इंडिया का सिलेबस सेम ही है, तभी फिर भी मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि आगे आपको पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको अगर पता रहता है पहले से ना, तो आप प्रिपेयर रहते हो कि हाँ मुझे पता है ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, तो आई विल स्टडी। तो फर्स्ट फेज में जो होता है वो 1.5 साल का होता है, 1.5 ईयर का ड्यूरेशन। वो आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है, फिजियोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है। ये आपका फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम, जैसे इंडिया में प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, वैसे ही वहां पे भी प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, और वो ये सब सब्जेक्ट्स होती हैं वो प्रोफेशनल एग्जाम्स में। सेकेंड फेज में फर्स्ट ईयर का 1 साल का होता है ये, इसमें कम्युनिटी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, जो कि मैं पहले बता रहा था, क्योंकि इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ फॉलो पब्लिक हेल्थ सिस्टम, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बहुत इन्वेस्ट करती है, इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई होती है। और ये इसी सब्जेक्ट का से आपको 20 मार्क्स FMG में आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड प्रोफेशनल एग्जाम में ये होती है आपकी। थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम में जो टॉपिक्स होती है फार्माकोलॉजी, थेराप्टिक्स, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज इन थर्ड प्रोफेशनल MBBS एग्जाम। फोर्थ फेज में जो है 1.5 ईयर का होता है, मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट, सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, ये फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम होता है। ये चारों आप अगर एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो यू आर गेटिंग MBBS डिग्री डायरेक्टली। उसके बाद अगर आपको इंटर्नशिप करना है तो वहां पे करो, साथ में आप FMG का एग्जाम फॉर्म भर दो, और उसके बाद एग्जाम देके आप आराम से गवर्नमेंट जॉब करो, जो कि आपका मेन एम है। अब मैंने जैसे बताया आपको 300 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सारे कॉलेज में तो एडमिशन, जैसे आप भी नहीं चाहोगे कि हर कॉलेज में मैं जाऊं, तो इसीलिए हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आपको गाइडेंस देते हैं। तो कुछ कॉलेजेस हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि हम लोग कराते हैं, जैसे इनाम मेडिकल कॉलेज, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हॉस्पिटल, जो गर्ल्स ओरिएंटेड कॉलेज है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, स्पेशली शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज, पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज, दीज आर ऑल द कॉलेजेस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो अब जैसे क्या है, मोस्टली कॉलेज ढाका में है, कुछ कॉलेज चिटागोंग में है, कुछ कॉलेज सिलेट में है, लोकेशन वाइज उनका यूनिवर्सिटी भी डिफरेंशिएट होता है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन से यूनिवर्सिटी में मेरा एफिलिएशन है। और अभी क्या है, अगर सिंस आप ये वेबिनार में ज्वाइन किए हो, यू आर लाइक यू टुक योर प्रीशियस टाइम टू ज्वाइन दिस वेबिनार, तो आपको एक, हम लोग लिमिटेड स्कॉलरशिप सीट के लिए, अगर कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिसका 10th एंड 12th में बहुत अच्छा मार्क्स है, प्लीज डॉक्यूमेंट मेरा भेजें, इस नंबर पे आप भेज दें, और फिर हम आपको चेक करके जो बेस्ट कॉलेज है उसमें अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो वी विल प्रोवाइड यू लिमिटेड स्कॉलरशिप सीट, जो कि वेरी लाइक इट इज अ वेरी वेरी प्रीशियस थिंग टू फाइंड आउट इन बांग्लादेश। आपको बांग्लादेश में स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलती है, बट अभी क्या है, कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें इस नंबर पे, और हम आपको स्कॉलरशिप सीट प्रोवाइड करा देंगे। अब कुछ कॉलेज के डिटेल हैं, कुछ मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बस लोकेशंस बताऊंगा कहाँ कहाँ पे। जैसे इनाम मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुई थी 2003 में, और ये सबर ढाका में है, तो ऑब्वियसली ढाका में है तो ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और ड्यूरेशन 5+1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स है वहाँ पे 850 है, 5 ईयर्स कोर्स है, और एज ऑफ जुलाई लाइक 100 स्टूडेंट्स एडमिट यहाँ पे होते हैं 1 साल के लिए। तो ये 100 स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट जो होते हैं वो इंडियन होते हैं, और 50 स्टूडेंट जो होते हैं बाकी कंट्रीज से, जैसे आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब कंट्रीज से होते हैं, दुबई हो गया, UAE से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रीज से बच्चे जाते हैं। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज
दिस कॉलेज स्टार्टेड इन 2005। ये कोमिला चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट। अब ये कोमिला के बारे में थोड़ा बताऊंगा। कोमिला एक्चुअली इंडिया में जैसे त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा का अभी कैपिटल है अगरतला। पहले जो कैपिटल हुआ करती थी 1971 के पहले, वो कोमिला हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हो कि ये इंडिया का ही पार्ट है, राइट। चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जब डिवीजन हुआ 1971 के बाद, तो ये बांग्लादेश में पड़ गया, ठीक है। तो आपका ये जो कॉलेज है ये कोमिला में है। इसका बहुत अच्छा रूट है, आप डायरेक्ट इंडिया से जा सकते हो अगरतला बॉर्डर से, तो बहुत नजदीक है ये आपका कॉलेज। यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ड्यूरेशन सेम है सब जगह का। वहाँ पे 600 बेडेड हॉस्पिटल है। तो अब जैसे मेरे पास पेरेंट्स के इंक्वायरी भी आते हैं कि प्लीज, अभी देखिए जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज आ रहे हैं कि एज रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, कितने बेडेड हॉस्पिटल हैं। तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, सारे मैसेजेस पे मैं रिप्लाई करूंगा आफ्टर दिस वेबिनार, ठीक है। तो अभी आप ये सुन लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 600 बेडेड हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है, मुझे वैसा मौका मिलेगा अपने चाइल्ड को कि नहीं कि वहाँ पे हम इंटर्नशिप करा पाए। तो इसलिए वहाँ पे आप ये प्रेफर करिए, ये कॉलेज बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन है। नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज, ये जो बच्चे नॉर्थ ईस्ट साइड रहते हैं, देखो जैसे नाम है नॉर्थ ईस्ट, वो इंडिया का नाम है, लेकिन आप वहाँ पे कॉलेज है ये इसीलिए बिकॉज ये नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज एकदम नियर बाई है। अगर आप गुवाहाटी में रहते हो, असम, कोई भी 7 सिस्टर्स में रहते हो, मिजोरम में रहते हो, मेघालय में रहते हो, तो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। जो भी बच्चे अभी सुन रहे हैं मेरे को नॉर्थ ईस्ट से, आप इस कॉलेज पे एकदम मतलब पहले ही आप इस कॉलेज के लिए प्रेफर कीजिए, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, 1998 में है और ये सिलेट में है। तो जो सिलेट जगह है, वो आपको गुवाहाटी से अराउंड 4 आवर्स का जर्नी है, बस ओनली 4 आवर्स। इवन आप दूसरे स्टेट से स्टेट जाते हो तो 4 आवर्स से ज्यादा लगता है, राइट। तो आप देख लो कि सिलेट जो है 4 घंटे में पहुंच जाओगे आराम से। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं। और हॉस्पिटल देखो आप, 800 बेड फैसिलिटी। तो वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ लाइक सिलेट, यहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक्सीलेंट स्टाफ है यहाँ पे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग टीचिंग प्रोवाइड होती है। तो आप इस कॉलेज के लिए प्रेफर कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा है, तो मैं फीस स्ट्रक्चर आपको भेज दूंगा आगे इस कॉलेज का। मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हॉस्पिटल, गर्ल्स ओरिएंटेड। जो भी पेरेंट्स अपने गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ा कंसर्न है कि मुझे मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं बाहर, और उसके बाद भी कोएड लाइक कॉलेज में, तो उनके लिए बेस्ट एंड लाइक बेस्ट कॉलेज है। अभी एक एलुमनाई भी है जो हमारे पैनलिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन करेंगी कुछ देर में। तो शी विल ऑल्सो टेल, लाइक शी हैज पास्ड आउट इन फ्रॉम दिस कॉलेज, वेरी सेटिस्फैक्टरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे अच्छी बात है उत्तरा में है। उत्तरा इज द कैपिटल ऑफ, लाइक उत्तरा इज द पॉश एरिया एंड इट इज वेरी नियर बाई टू एयरपोर्ट, ढाका एयरपोर्ट से। सो सिर्फ आप ढाका एयरपोर्ट से उतरो, जितना आपको टाइम चेकआउट में लगेगा इमिग्रेशन में, बस वहां से 5 मिनट्स में आप कॉलेज पहुंच जाओगे। और क्या चाहिए कोई भी पेरेंट्स को अपने बच्ची के लिए। तो जस्ट प्रेफर दिस कॉलेज, ओके। सेम ढाका यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 500 बेडेड हॉस्पिटल है, तो इट्स वेरी फाइन। शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इट्स लोकेटेड एट गुलशन। गुलशन इज द वन ऑफ द लाइक पॉश एरिया ऑफ ढाका। यहाँ पे सारे इंडियन लाइक एम्बेसीज हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं सारे गुलशन में हैं। तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, वेरी रेपुटेड कॉलेज। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स 500 देख सकते हो आप हैं। तो वेरी गुड कॉलेज, आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। मार्क्स मेडिकल कॉलेज, यू कैन ऑल्सो प्रेफर दिस कॉलेज। लाइक आप मेरे को जैसे मैसेज कर रहे हो, मैं आपको इस कॉलेज का सारे को फीस स्ट्रक्चर मैं भेज दूंगा। आप अभी लाइक ये सुन लो, उसके बाद मैं फीस स्ट्रक्चर आपको भेज देता हूँ, ठीक है। पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज, इट इज ऑल्सो लाइक वेल रेप्यूटेड कॉलेज इन सिलेट, लाइक नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, ईस्टर्न लाइक सिटीज वालों के लिए बेस्ट कॉलेज है ये भी। और 2014 में स्टार्ट हुआ। इट इज वेरी ग्रोइंग कॉलेज, बहुत अच्छा लाइक फीडबैक है बच्चों का। लाइक दे आर वेरी सेटिस्फाइड हेयर, स्टडी करिकुलम एवरीथिंग इज वेरी सेटिस्फाइड। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो इस कॉलेज को। डॉक्टर सिराजुल इस्लाम, ये बहुत सारे बच्चे की खुद इंक्वायरीज आती है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज, 2011 में स्टार्ट हुई थी, 500 बेडेड हॉस्पिटल है, तो इट्स वेरी गुड, सो यू कैन प्रेफर दिस। यूएस बांग्ला, बहुत अच्छा कॉलेज है, रंगपुर में है, ढाका से अराउंड 2 to 3 आवर्स लगता है। लाइक यू कैन प्रेफर ऑल्सो, सारे वाईफाई फैसिलिटी एंड ऑल सब चीज अवेलेबल है। लाइक मैनी इंडियन स्टूडेंट प्रेफर दिस कॉलेज। प्राइम मेडिकल कॉलेज ऑल्सो गुड कॉलेज। आपको आगे की स्लाइड्स में मैं इसकी फोटोज भी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज स्टे ट्यून, आप देखो ना कि फोटोज कैसे सारे मतलब बिल्डिंग के आगे का कैसे दिखता है कॉलेज, मैं सब आपको दिखाऊंगा।
डेल्टा मेडिकल कॉलेज, इट्स लोकेटेड इन मीरपुर ढाका। और ये जो सेपरेट हॉस्टल पर बॉयज एंड गर्ल्स है ये हर कॉलेजेस में है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं दूसरे कंट्रीज टाइप का कि सेम बिल्डिंग में आपके बॉयज हॉस्टल भी है गर्ल्स हॉस्टल भी है। जैसे इंडिया में होता है कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल एकदम अलग होता है, ये भी एक कंसर्न होता है पेरेंट का। इसीलिए लाइक मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप कॉलेज में सारे का सबका अलग अलग कैंपस होता है। सेम अगर सेम बिल्डिंग में कभी हॉस्टल सेम नहीं होती है। बॉयज के लिए अलग होती है टोटली, वार्डन अलग होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग होती है, गर्ल्स वार्डन अलग होते हैं। डॉक्टर अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, धानमंडी ढाका में है। इट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द गुड लोकेशन इन ढाका। और ये भी कॉलेज बहुत लाइक 700 बेडेड हॉस्पिटल है, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज इट्स ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। नाउ द मेन थिंग कि अब जैसे मैं इतने सारे कॉलेज आपको बताया, मे भी आपको याद ना हुआ होगा, कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करना मेरे नंबर पे, आपको मैं एक एक चीज बता दूंगा। अब क्या है कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन से एफिलिएशन है, जैसे मैं पहले बोल रहा था आपको मैं बताऊंगा हर कॉलेज का कौन कौन सा यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जैसे ये उत्तरा में है ढाका में, तो इट इज लाइक एफिलेटेड विद ढाका यूनिवर्सिटी। और ये 1992 में स्टार्ट होती है। लीड सीट्स जो है आप ये इस चीज पे गौर करो, 50। और इसमें से ये टोटल सीट्स है, मैं ये नहीं बता रहा अभी बचे सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स है। इसमें से ऑलमोस्ट जैसे मैं मतलब मेरे पास डेटा आते रहता है, अराउंड 30+ सीट्स भर चुके हैं। तो अब आप देख सकते हो 20 सीट्स हैं, कितना रश है। तो आप जैसे ही अगर इस कॉलेज में कराना है, आप तुरंत इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो और सीट्स रिजर्व आप करा सकते हो। ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज सिर्फ 15 सीट्स, तो और उसमें से भी 10+ सीट्स भर चुके हैं शायद। तो लाइक मैं बैक एंड टीम से मैं पूछ लूंगा कितने सीट भरे हैं, लेकिन 10+ मुझे पता है 10+ से ज्यादा भर चुके हैं, तो ओनली 5 सीट्स। तो आप अभी भी लेट नहीं हुए हो, लेकिन बहुत मतलब आपके पास टाइम भी नहीं है। तो आप थोड़ा जल्दी करो इस चीज के लिए, अगर आप ये सब कॉलेजेस में एडमिशन कराना है वहाँ के टॉप मेडिकल कॉलेज, ढाका यूनिवर्सिटी, शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, ढाका यूनिवर्सिटी, पार्कव्यू मेडिकल कॉलेज, ये शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज है। अब ये चीज जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब जैसे बच्चे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे इस कॉलेज में कराना नहीं, लेकिन ये कॉलेज तो एमसीआई में मुझे दिख ही नहीं रही, तो कैसे दिखेगी, कहाँ पे दिखेगी। तो मैं आपको थोड़ा इसके लिए बताऊंगा कि ये सब जो कॉलेजेस हैं एक्चुअली ये सब यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड होते हैं। और ये एमसीआई जो है, ये एमसीआई का वेबसाइट अगर आप खोलोगे ना mci.org, तो mci.india.org खोलोगे तो आपको बांग्लादेश अगर सर्च करोगे तो आपको ये सारे यूनिवर्सिटीज दिखेंगे। ठीक है, अब ये सारी यूनिवर्सिटी से ये सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। तो सेम अगर यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग एफिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है यूनिवर्सिटी ऑफ चिटागोंग में ये आपका ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज है कि एमसीआई लिस्टेड यूनिवर्सिटी ये सारे यूनिवर्सिटीज हैं, 7 यूनिवर्सिटीज जिसको लिस्ट करती है एमसीआई, हमेशा यूनिवर्सिटीज को लिस्ट करती है। ये देखो मैं जैसे आपका इंतजार खत्म हुआ कि मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, देखो ये उत्तरा मेडिकल कॉलेज की पिक्चर है, ये आपका होली फैमिली रेड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की पिक्चर है, ये ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज की पिक्चर है, ये नॉर्थ ईस्ट जो कि देखो आप बिल्डिंग देखो, ये खाली फर्स्ट एक ही बिल्डिंग है, ये मतलब एक हॉस्पिटल उसका पार्ट होगा, अंदर बहुत सारा है, वो बाहर की पिक्चर है सामने फ्रंट पेज की। ये आप देखो शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज, ये देख लो, ये इब्न सीना मेडिकल कॉलेज ढाका में है, ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज ये देख लो, पॉपुलर मेडिकल कॉलेज ये देख सकते हो, ये आपको इनाम मेडिकल कॉलेज ढाका में है, प्राइम मेडिकल कॉलेज, मार्क्स मेडिकल कॉलेज। तो आप ये सब कॉलेजेस देख सकते हो, यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज कितना अच्छा बिल्डिंग है, मतलब इंडिया में जैसे आप इंडिया में एक्सपेक्ट करोगे जैसे सेम आपको वहां पे भी मिलेगा। देखो वहां पे बॉयज हॉस्टल जो हैं देखो कितने वेल मेंटेन्ड क्लीन एंड सब चीज आप देख सकते हो, कितने फ्लोर के बिल्डिंग है। ये बॉयज हॉस्टल ओनली बॉयज हॉस्टल है, ये नहीं कि इसमें गर्ल्स की फ्लोर भी मिक्सड है, नहीं, ये सारे बॉयज हॉस्टल है। ये ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज की है, ये आपको गर्ल, ये वहाँ का मेस फैसिलिटी देखो, कैंटीन, वहाँ का रूम, ये गर्ल्स हॉस्टल, तो गर्ल्स हॉस्टल देख लो, और ये वहाँ का कैंटीन गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए। ये शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज का कैंटीन है, जहाँ पे लंच दोनों कर सकते हैं, डिनर मिक्स करके कर सकते हैं, फिर अपने रूम्स में चले जाते हैं। वहाँ पे देखो पेशेंट्स कितने, जैसे मैंने कम्युनिटी मेडिसिन बताया था, तो ये कम्युनिटी मेडिसिन के लिए बच्चे लोग जाते हैं, वहाँ पे रेसिडेंशियल फील्ड साइड ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब जा रहे हैं, वहाँ के विलेजेस में जाते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो कोई भी वैक्सीन हो गया उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को फॉलो करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई, जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूँ
जो आप सेलेक्ट करोगे कॉलेजेस को, आप नंबर पे आप मैसेज कर दो सारा डिटेल्स, आपको हम बताएंगे कि कौन सा कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है मेरिट बेस पे भी सीट्स मिलती हैं। तो एकेडमिक रिजल्ट जैसा है, 12th का अगर मार्कशीट आ गया, आप भेज दो हमें, डॉक्यूमेंट भेज दो, हम आपको वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में कराएंगे। सिर्फ 5000 टोकन मनी में आपको सीट वहाँ पे रिजर्व हो रहा है, सिर्फ 5000। इवन आप अगर एमसीआई काउंसलिंग, अगर आप एग्जाम देते हो नीट का, उसके बाद अगर आप मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज काउंसलिंग के लिए बैठते हो, उसमें भी 5000 बहुत ज्यादा पैसा लगता है, राइट। तो आप 5000 में अपना सीट को बुक करा सकते हो। प्रायोरिटी आप इंडिया रखो, लेकिन अगर आपको मिल रहा है एक ऑप्शन, तो डोंट लूज दिस, प्लीज डोंट लूज दिस, नहीं तो बाद में नहीं मिलती है। बांग्लादेश में भी बहुत जल्दी सीट खत्म होती है। ऑब्वियसली मैं आपको बता दिया लास्ट स्लाइड में कि कितने सीट्स अभी बचे रह गए। ये स्टडी वीजा प्रोसेस है, जो कि आपको वीजा प्रोसेस हम आपको करा के देंगे, सब कुछ हम करा के देंगे। अब एक चीज है, कोई बच्चे हमसे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों का एक इंक्वायरी आती है कि मेरा सर 10th में 90% से अबव है, 12th में 90% से अबव है, क्या मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिल सकता है? तो यस, स्कॉलरशिप नहीं, आपको तो सार कोटा में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, सार कोटा मैं बताऊं थोड़ा। साउथ सार कोटा एक, एक्चुअली हर कंट्री, सार कंट्रीज जितनी होती हैं वहां पे आपको एक कोटा होता है, जिसके थ्रू आप अगर एडमिशन कराते हो तो आपको लाइक जैसे इंडिया में गवर्नमेंट फीस है, वही फीस आपको वहां पे भी लगेगी। ओनली $1000 का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, और बस उसी में आपका पूरा एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो यस, अगर आप जितने स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, मुझे पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर बच्चों कोई अगर 11th का भी पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चा देख रहा है जो 11th में है अभी, तो लाइक गियर अप, आप 12th में कोशिश करो कि मुझे 90 से अबव आए। ये मार्क्स अगर आपको आएंगे तो वी विल ट्राई योर बेस्ट कि आपको, अगर इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे मेरे पर 90% से अबव आया, लेकिन मुझे नीट में इतना नहीं आया कि मुझे इंडिया में सीट मिल पाया। तो ऐसा नहीं कि आप 2 साल 1 साल ड्रॉप करोगे, ड्रॉप मत करो। अगर आपको इंडिया के कंपैरिजन में सेम बांग्लादेश में सार कोटा में मिल रहा है सीट, तो प्लीज ग्रैब दैट, प्लीज। तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो और आराम से आप लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो वहां से। नाउ कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो वीजा का, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी मैं डिटेल में आपको, आप कॉल करोगे मेरे नंबर पे, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सारा कुछ हम ही लोग बनवाएंगे आपका। आपको सिर्फ मार्कशीट अपना मेरे नंबर पे भेजना है, आपको सारा कुछ डिटेल हम बता देंगे। ये देखो, सारे पेरेंट्स लास्ट ईयर जो बच्चे गए थे, पेरेंट्स स्टूडेंट, ये कुविंदर है, ये पल्लवी है, पल्लवी के फादर हैं, ये कुविंदर के फादर हैं, ये पल्लवी के मम्मी है। तो आप देख लो कि सारे पेरेंट्स जो जा रहे हैं लास्ट ईयर बहुत अच्छे से गए थे, वेरी लाइक आराम से हम लोग खुद लेके गए बच्चे को। ये ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का फोटो है, देखो वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव सर हैं वहाँ पे, इंडियन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, तापोश सर। ही इज लुकिंग फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग देयर। कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, इवन हमें भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन इन्हें कांटेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी डाउट हो रही है, कोई भी चीज का कोई कंसर्न हो, हॉस्टल का कंसर्न है, कुछ भी है, तो ही इज द वन एंड ओनली सोल लाइक पर्सन देयर। सो इनको बहुत डिस्टर्ब होना पड़ता है, बट यस, ही लाइक ही केयर्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट। और ये सर सारे रिपॉन सर हैं, रिपॉन सर भी हम पूरे बच्चे के जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो गए बांग्लादेश के लिए सारा कुछ टेक केयर करते हैं। ये कुवेंदर जो अपना जर्नी स्टार्ट किया लास्ट ईयर पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज में। सी लाइक हम लोग साथ में गए थे, मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे आगे, तो आप देखो हम लोग लास्ट दे आर वेरी हैप्पी कि आप देखो सब हम लोग कोलकाता गए, कोलकाता एयरपोर्ट से सारे फ्लाई किए हैं डायरेक्ट बांग्लादेश के लिए। नाउ यू कैन सी हम लोग बांग्लादेश पहुंच गए हैं, और यहाँ पे लाइक बच्चे लोग बहुत खुश हैं कि अपना मेडिकल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड सारे बच्चों को हम लोग एक एक जो कॉलेजेस में जितने एडमिशन्स कराए थे वो लोग सब कॉलेजेस में गए अपने, तो सारे जगह हम लोग लेके गए उन्हें रजिस्टर करा के, फिर हम लोग टूर करा के उन्हें छोड़े। तो इनके नंबर आप नोट कर सकते हो, अगर ऐसे आप अभी डिस्टर्ब मत करना, बट यस आप नंबर उनका नोट कर सकते हो। कभी भी कोई डाउट हो उनको भी आप पूछ सकते हो, कभी भी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो देख रहे हैं हमें बांग्लादेश से, वो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे थ्रू गए हो या ना गए हो, कोई बात नहीं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। ये हमारा एड्रेस है, ब्रांच है वहाँ पे बांग्लादेश में, दो ब्रांचेस हैं, तो आप देख कर सकते हो, दोनों ढाका में हैं। तो आप कहीं भी विजिट कर सकते हो, कोई इशू हो आप कभी विजिट कर सकते हो। बाकी आई एम देयर इन इंडिया टू काउंसिल यू, आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नाउ आप देख सकते हो हम लोग लाइक शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज में गए हैं, विजिट किए हैं।
ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज में विजिट किए हैं, तो दे आर लाइक वेरी वेल मैनर्ड, वेरी ऑनरेबल। ये बच्चे सारे अपने मेडिकल जर्नी का वेट कर रहे हैं। नाउ प्लीज बूस्ट डाउन सम क्वेश्चंस, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बहुत सारे बच्चे ने क्वेश्चन किया है। मैम इफ यू कैन हेल्प मी फॉर द क्वेश्चंस सो दैट आई कैन लाइक आंसर देम। हेलो, जैसे मैं क्वेश्चंस, यस मैम। Question is it compulsory to write NEET exam? यस एक्चुअली, बिकॉज देखो नीट जो है आपका इम्पोर्टेंट थिंग है आपको एग्जाम्स एडमिशन लेने के लिए, बट यस इट इज गेटिंग डिलेड एंड डिलेड, तो डोंट लाइक लूज योर सीट एटलीस्ट, क्योंकि आप अगर सीट लूज नहीं, सीट आपको मिल जाएगा, आपके लिए कंफर्म एक हो जाएगा, तो आप बेफिक्र होकर नीट आराम से दे सकते हो विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि अभी सबसे बड़ा टेंशन आपको ये है कि मेरा मेडिकल जर्नी कब स्टार्ट होगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप नीट अभी हो रहा है, होने दो, 13 सितंबर को अभी डेट है, वेट फॉर द एडमिट कार्ड, वेट फॉर द एग्जाम, जस्ट लाइक वी, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल कि कब होगा नीट का एग्जाम, बट यस एडमिशंस आर गोइंग ऑन, सारा कुछ एग्जाम्स जो हैं, अगर कोविड जो है सिचुएशन आगे भी रहता है तो क्लासेस होंगे, सब बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस होंगे, जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं सबके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। सो नाउ दिस इज अ न्यू नॉर्मल फॉर अस कि हम लोग को वर्चुअल थोड़ा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा, टेक सेवी होना पड़ेगा, और हम लोग क्लासेस जो हैं अटेंड करें ऑनलाइन। टीचर्स के लिए भी थोड़ा चैलेंज है, स्टूडेंट के लिए भी चैलेंज है, बस यस वी आर लाइक ऑल एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस, सो डोंट वरी, आपका नीट भी मे भी ऑनलाइन हो जाए, तो ये कुछ कह नहीं सकते, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। Any second question? Question is, can you explain observership and internship? Okay, actually see, observership is basically like देखिए, जब आप इंटर्न वो करते हो, जब अपना क्लिनिकल करते हो, अपना क्लिनिकल पार्ट जो कि बांग्लादेश में अराउंड फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्जर्वरशिप इज जस्ट यू लाइक इट इज अ शैडोशिप। यू आप हॉस्पिटल में जाओगे, अपने फेलो डॉक्टर्स के पास जाओगे, के साथ जाओगे, और बस डॉक्टर्स मतलब पेशेंट्स को ऑब्जर्व करोगे, यू कांट टच देम, यू कांट मतलब कुछ आप उस पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बस यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि क्या मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या मतलब आप लिख सकते हो, मेडिकल हिस्ट्री बना सकते हो। बट इंटर्नशिप इज बेसिकली अगर किसी को आप सिरिंज देना है, किसी को इंजेक्शन देना है, तो यू दिस इज इंटर्नशिप कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा प्रॉपर, तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। Next question is MCI passing rate of Eastern Medical College. MCI पासिंग रेट, यस, मुझे पूनम ने पूछा है, मैं देख सकता हूँ चैट बॉक्स में। ओके पूनम, सो सी MCI पासिंग रेट देखो, वहां पे हर कॉलेज में, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हॉस्पिटल बताया, उसका हर साल ग्रो कर रहा है, अराउंड लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था लाइक 70 to 80% था, तो हर साल वो इंक्रीज कर रहा है। और लाइक अभी इस साल भी बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम हो, बट ड्यू टू कोविड वो लेट हो गया। तो आप, हम लोग जो भी कॉलेजेस में कराएंगे वो MCI बेस्ट, लाइक MCI का जो रेट होगा, पासिंग रेट होगा, वो बहुत अच्छा होगा वहाँ पे। तो सारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते उसी कॉलेज में है जहाँ पे MCI पासिंग रेट हो, और वहाँ पे MCI का कोई टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जो सिलेबस है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो यू कैन क्रैक MCI इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और जैसे मैं एक और क्वेश्चन देख सकता हूँ, ये इसका रुपेश का है कि इज इट कंपलसरी टू राइट, यस नीट इज कंपलसरी एज आई टोल्ड यू। और या मैं देख सकता हूँ कि ये 5 इयर्स का कोर्स में जो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस पूछ रहे थे एक्चुअली, तो वही सिलेबस जो है आपका यही है कि लाइक इंडिया में जैसे सिलेबस होता है 5 इयर्स का, 4.5 इयर्स का, प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी लेवल पे, और उसके बाद आपका आप आराम से कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स क्लियर करो और उसके बाद आपको MBBS की डिग्री मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के लिए बहुत सारे बच्चे, अभी मेरे को मैसेज भी आ रहा है कि पूछ रहे हैं कि मुझे सर आप जो लिमिटेड स्कॉलरशिप सीट है उसके लिए क्या मतलब कितना स्कॉलरशिप है। देखो वो उसके लिए आप मुझे नंबर पे, मेरे नंबर पे मैसेज करो, ये नंबर पे आप मैसेज करो मुझे, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्कॉलरशिप, कितना स्कॉलरशिप वी आर प्रोवाइडिंग। हाँ, अगर जो वेबिनार में हम लोग अटेंड किए हैं, अभी जो भी बच्चे आप सुन रहे हैं, अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन विद इन 48 आवर्स में कराते हैं, so we will give you, we are launching this like exclusive scholarship for you guys only, so we will give you around
20% इन योर प्रोसेसिंग फी। तो टोटल 20% आपको मिलेगा प्रोसेसिंग फी पे। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स भेजें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये जो स्कॉलरशिप है ये एक्सक्लूसिव स्कॉलरशिप है, ओनली फॉर वेबिनार, तो ये इसका आप फायदा उठाएं। मुझे कॉलेज वाइज सीट अवेलेबिलिटी के लिए भी मैसेज आया है। तो कॉलेज वाइज सीट जो वहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था स्लाइड में, कुछ कॉलेजेस में सीट्स कम हैं। तो उस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, तो आप उसके लिए मुझे इस नंबर पे मैसेज करें। मैं आपको कॉलेज का, क्योंकि लाइक वो बहुत जगह से भरते हैं सीट्स, तो वो खत्म हो जाते हैं जल्दी। तो अभी क्या है, बहुत लिमिटेड होते हैं वहाँ पे। तो आप जल्दी जल्दी मैसेज करें, फिर आई विल टेल यू कि हाउ मच लाइक सीट्स इज अवेलेबल, and please share your documents so that we can send to the college and your like seat is confirmed. अगर इस ईयर नीट एग्जाम्पशन हो जाता है तो विदाउट नीट एडमिशन, देखो जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर नीट एग्जाम्प्ट होता है अब्रॉड के लिए, अगर एमसीआई अब्रॉड के लिए करती है नीट एग्जाम, तो यस ऑफ कोर्स, लाइक 2018 तक भी ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो नीट नहीं दिए थे, जो कि क्योंकि वो अलाउड था, तो बच्चे गए थे। तो अगर एग्जाम्प्ट होता है तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, बट आई विल नॉट टेल यू कि आप नीट पे फोकस ही मत करो। आप एडमिशन लेके एकदम ऐसा निश्चिंत मत हो जाओ कि नीट पे देना ही नहीं है। नीट पे आपको एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर करना है। तो अगर नीट का एग्जाम हो गया तो यू हैव टू क्लियर द नीट कट ऑफ स्कोर। लास्ट ईयर जो है लाइक जनरल कैटेगरी के लिए वो गया था 134, और इस ईयर में भी एक्सपेक्टेड है कि आप अपना बेंचमार्क रखो 150 मार्क्स का, मे बी 150 तक जाए। तो आप अपना बेंचमार्क रखो, और रिजर्व कैटेगरी के लिए अराउंड 120। तो इफ यू विल क्लियर देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन। क्योंकि अभी अगर आप सीट बुक करा लेते हो तो सीट तो रिजर्व हो जाएगी, बट अगर नीट नहीं हुआ तो फिर वो कैंसिल भी हो जाएगी। तो आई डोंट वांट कि आपका ऐसा हो। तो प्लीज आप नीट पे भी फोकस करो, और साथ साथ अपना एग्जाम्स मतलब अपना सीट को रिजर्व करा के आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो। अभी भी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, तो यू कैन डू वेल, यू कैन एक्सेल, यू कैन गेट इवन यू कैन गेट सीट इन इंडिया ऑल्सो। सो लाइक डोंट लाइक लूज होप and prepare well. What is the easiest way to reach Northeast Medical College from India? Okay. लाइक एक स्टूडेंट का मोहम्मद ओके अकरम का स्टूडेंट वो क्वेश्चन आया मेरे पास कि इजीएस्ट वे टू रीच नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम इंडिया। तो सी नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने बताया नाम से ही आपको पता चला नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपका गुवाहाटी जो है असम, वहां से असम की कैपिटल गुवाहाटी है, दिसपुर, उसके बाद गुवाहाटी के पास आपको 4 घंटे लगते हैं डायरेक्ट ये कॉलेज पहुंचने के। सिलेट में है ये कॉलेज। तो सिलेट इज वेरी नियर बाय टू इंडिया। तो आप यहाँ से अगर कोई भी आप इंडिया के लोकेशन में चाहे, जैसे आप कश्मीर से अगर हो तो कश्मीर से आप डायरेक्ट गुवाहाटी के लिए फ्लाइट ले लो, वहां से फिर 4 आवर्स की जर्नी, आप डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो। एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास कि बासित का कि मेस फैसिलिटी कैसी है वहाँ पे। तो हर कॉलेज में जो हम लोग कॉलेजेस में प्रोवाइड कराते हैं एडमिशंस, वहाँ पे हर इंडियन स्टूडेंट्स को मेस फैसिलिटी, प्रॉपर इंडियन मेस फैसिलिटी है। क्योंकि जो देखो यहाँ पे जैसे खाना चलता है, जैसे मैंने बताया सेम कल्चर है तो सेम फूड भी है, वहाँ पे भी खाना सेम मिलता है। वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन फूड। बहुत सारे वेजिटेरियन स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे लोग आराम से वहाँ पे फूड लाइक कंज्यूम करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती खाने में। एक और में क्वेश्चन, गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी। ओके, गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी देखिए जैसे क्या है ना कि सार कोटा जो मैंने बताया, तो वहाँ पे अगर एडमिशन आपका 10th और 12th में बहुत अच्छा स्कोर है आपका 12th में, और बहुत अच्छा मतलब लाइक अराउंड 90% से अबव है, तो वी विल ट्राई कि आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाए, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर यू। अगर वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाता है दैट इज वेरी बेस्ट। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना कि नीट में आपको 600 से अब भी लाना है, नीट उसके लिए मार्क्स के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट आप सीट आराम से मिल जाएगी वहां पे भी, अगर आपका 10th एंड 12th में बहुत अच्छा स्कोर आया है तो। ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेसिंग फीस एक्चुअली? ठीक है, प्रोसेसिंग फी एक्चुअली क्या है कि वो आप हमें मैसेज करें और फिर हम आपको पूरा एक एक चीज डिटेल बताएंगे। यस, 20% वी आर प्रोवाइडिंग फॉर एक्सक्लूसिव लाइक दोज हु आर वाचिंग। तो आप अगर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था मुझे पल्लवी से, तो ठीक है पल्लवी, आपको क्या है कि आपका प्रोसेसिंग फी, आप मुझे मैसेज करो मेरे नंबर पे, ये नंबर है मेरा, आप उसमें मैसेज करो, लाइक आई विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट प्रोसेसिंग फी, और उस पर भी 20% ऑफ आपको मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। एमसीआई कोचिंग इज अवेलेबल ड्यूरिंग द कोर्स और नॉट? ओके, सी आप जो सिलेबस वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो सेम सिमिलर टू इंडिया है, तो आपको एज सच एमसीआई कोचिंग की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर आपको कुछ ऐसा मतलब स्पेशल
चाहिए कि आपको एमसीआई का कोचिंग प्रॉपर चाहिए, तो आप जैसे हमारे पास बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स से हमारा लिंक टाई अप है, तो वी विल प्रोवाइड यू एमसीआई कोचिंग, नो इशू। अगर इस ईयर नीट एग्जाम हो गया ये क्वेश्चंस, ठीक है। सेंड अस कॉलेज वाइज सीट्स अवेलेबिलिटी, ओके आई विल सेंड यू। आप मुझे मैसेज करें इस नंबर पे, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। Do I need to take MCI coaching also after completing MBBS from Bangladesh? No, exactly, like बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कोई अभी जरूरत नहीं पड़ी MCI कोचिंग की, तो उनको MCI की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं जो मेरा सिलेबस है, अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ लें, प्रोफेशनल एग्जाम्स अच्छे से दे दें, तो उनको MCI कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है। MCI पासिंग रेट बाय क्या है ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज का, तो MCI पासिंग रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज के बहुत सारे बच्चे इस बार दे रहे हैं, तो एक्चुअली कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो अच्छा रेट है अभी, बट और भी इंक्रीज करेगा इस बार। बहुत सारे बच्चे अपीयर किए थे, बट वही है कि अभी देंगे आपका सितंबर के टाइम पे, तो मतलब होप फॉर द बेस्ट, दे आर प्रिपेयरिंग वेल, so they will do in first attempt. Now मैं क्वेश्चन देख सकता हूँ कि ठीक है, और कोई क्वेश्चन है, या अगर आप अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके कभी भी एनी टाइम यू कैन कॉल, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो, यू कैन राइट डाउन। एंड फॉर द फीडबैक्स और बेसिक जो FAQs जो हैं, जो पेरेंट्स आते हैं, और जो अगर आप नहीं मिस कर गए, जो नहीं पूछ पाए, वो मैं आगे बता देता हूँ। कुछ FAQs हैं, जैसे एलिजिबिलिटी हो गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Will my degree be recognized in India and overseas? Yes, your degree will be, since they are MCI approved, तो सारे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। एंड USMLE के लिए जैसे ECFMG सर्टिफाइड है सब चीज, सारे कॉलेजेस, तो आपको USMLE में US भी जा सकते हो आप अपने MD/MS करने के लिए। मोड ऑफ ट्रैवल जैसे मैंने बताया, ये देखो मोड ऑफ ट्रैवल बाय एयर, ट्रेन, बस, सब चीज है, सारे कुछ है। MBBS ड्यूरेशन इज 5 years and 1 year इज इंटर्नशिप। ये बेसिक FAQ जो क्वेश्चंस थे। और कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पूछते हैं कि बांग्लादेश एक्सपेंसिव है। नो, बांग्लादेश चीपर देन एनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, बिकॉज आपको ही पता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कॉस्ट कितना होता है। और जो है कि कैन आई गेट अ जॉब व्हेन आई कम बैक टू इंडिया इन द प्राइवेट और गवर्नमेंट? यस, यू कैन गेट, इजीली गेट, बिकॉज इफ यू विल क्रैक MCI then you will get a good job in private or medical like a government medical college. Can I work while I am studying in Bangladesh? No, we will not recommend. No, you can't, because you are in a study visa, तो student visa में रहते हो, तो आप that is illegal to work there. So आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा वैसे काम करने का, वहाँ पे पढ़ाई इतना मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रिक्टली होता है कि आप जिस दिन पढ़ाई हो रहा है उस दिन अगले दिन एग्जाम हो रहा है, तो यू कांट वर्क। Where can I do my internship? You can do internship in India or in Bangladesh. After clearing your FMG, you can apply for one internship in India, or you can get in Bangladesh. You will get a stipend. Do I have to learn Bengali? See, ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जो साउथ साइड से रहते हैं, जो नॉर्थ साइड से। ईस्टर्न वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से हैं उनको तो बंगाली मतलब बहुत फ्रेंडली, बंगाली इज लाइक इंडियन लैंग्वेज होनी ना, इंडिया में भी लोग बोलते हैं बंगाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राय बंगाली लैंग्वेज कोई नीडेड नहीं है, और जो भी बच्चे जाते हैं वो 2-3 महीने में आराम से सीख जाते हैं बंगाली लैंग्वेज, क्योंकि अगर आप वहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो यू शुड नो लाइक बंगाली लैंग्वेज, यू शुड नो हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, लोकल्स लोग से बात करने के लिए, सिंस वहाँ पे बंगाली जो है वो आपका लैंग्वेज है, सब लोग बंगाली बोलते हैं, तो इसलिए आपको बंगाली सीख जाओगे आप 2-3 महीने में, जस्ट मैटर ऑफ 2 to 3 months। ओके, तो लोकल आपको वहाँ पे इंग्लिश भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब FAQs। और भी कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, या तो फिर आप में कॉल कर सकते हो। फीडबैक्स आर इम्पोर्टेंट, तो आप फीडबैक कर सकते हो, आपको जो मेल आया होगा उस पर आप फीडबैक लिख सकते हो, उस मेल ID पे rahulabhishek@educationabroad.co.in। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब आप अपना जो स्कॉलरशिप जो मैंने बताया उसका बेनिफिट उठाओ, और आप अपने सीट्स बुक कराओ। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, से लाइक बी सेफ, एंड लाइक विथ योर फैमिली ऑल्सो, लाइक बिकॉज ड्यू टू कोविड बहुत लाइक अब केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो प्लीज बी सेफ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।